बात कर ले आज के पूरे स्मैकडाउन शो के बारे में, तो एजे ली का रिटर्न हो चुका है, साथ में ब्रॉक लेसनर भी आए थे और उन्हें एफ5 मारा है जॉन सीना का, और जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर ऑफिशियल फॉर द रसल पालोजा के लिए इसकी बात करेंगे ही। साथ ही दोस्तों बात करें आज पूरे स्मैकडाउन के बारे में, तो भाई क्या पैकेज शो था सही में। ये स्मैकडाउन जैसे कहा गया था वैसा स्मैकडाउन शो रहा, यानी कि सबसे बेस्ट स्मैकडाउन शो अब तक का ही था। मुझे आज से में ऐसा फील हुआ कि शायद ये शो 3 घंटे का होता ना तो भाई फाड़ डालती, इतना बेहतरीन आज का शो रहा है। बात कर ले दोस्तों आज की शुरुआत का सेगमेंट जो हुआ था विद जॉन सीना। बंदा आता है रिंग के अंदर, आने के बाद यहाँ पे जो करता है बातें वो होती है भाई मेरा आखिरी स्मैकडाउन, मेरा ये आखिरी स्मैकडाउन रहने वाला है, इसके बाद मैं स्मैकडाउन के ऊपर दिखाई नहीं दूंगा। और उन्होंने थोड़ा थैंक यू कहा है सारी ऑडियंस को, और उन्होंने ये भी कहा कि देखो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, जो हुआ था रूथलेस एग्रेशन मेरा, यू कांट सी मी, यही से मैं आया था, कर्ट एंगल को मैंने यही पे स्लैप मारा था, यही वो जगह थी। और फिर इसका जो हमने देखा पूरे 20-25 साल मेरा करियर जो कुछ रहा है वो बस इसी जगह की वजह से रहा है, तो उन्होंने थैंक यू कहा है। और जब वो जा रहे थे यहाँ पे एंट्री होती है सैमी ज़ेन की, ठीक है। तो सैमी ज़ेन आते रिंग के अंदर आने के बावजूद भी बंदे को आज बू मिला है बहुत सारा, क्योंकि भाई यहाँ पे आपने इंटरप्ट किया है जॉन सीना का सेगमेंट में जो कि ऑडियंस को पसंद नहीं आया, लेकिन स्टिल बंदे का देखो यार मैं यहाँ पे इसीलिए आया ताकि मैं यहाँ पे थैंक यू बोल पाऊँ जॉन सीना को इन बिहाफ ऑफ फुल रोस्टर। और साथ ही उन्होंने कहा कि भाई देखो यार जॉन सीना, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी तुम्हारे साथ ही, तुम्हें याद नहीं होगा मेरा जो पहला टाइटल शॉट था यूएस टाइटल शॉट था और वो तुमने ही दिया था, तो उन्होंने थैंक यू कहा है। और साथ में जो तुमने प्रथा स्टार्ट किया था कि ओपन चैलेंज जॉन सीनाज ओपन चैलेंज, तो मैं वो सैमी ज़ेन ओपन चैलेंज शुरू करना चाहता हूं, तो अगर तुम्हारी परमिशन होगी तो मैं स्टार्ट करूंगा, ऐसा कह दिया जॉन सीना को। तो जॉन सीना का भाई देखो यार अच्छा ऑप्शन है तो गो फॉर इट, जा सकते हो इसके लिए डेफिनेटली। तो यहाँ पे अप्रूवल मिल गया सैमी को ओपन चैलेंज के लिए। साथ ही में जब यहाँ पे फिर से जॉन सीना जा रहे थे रिंग के बाहर, तो बोला जॉन सीना रुको भाई, अभी इतनी जल्दी मत कर बाहर जाने की, तूने मुझे चांस दिया था यहाँ एक टाइटल शॉट के लिए, तो मैं वो पे बैक करना चाहता हूँ, मैं तेरे सामने अभी इसी वक्त मैच लड़ना चाहता हूँ। तो ऑडियंस के बहुत लंबे यहाँ पे चांट लगे थे, और बाद में सैमी ने कहा इफ यू वांट सम गेट सम, तो जॉन सीना भी ऑफिशियल कर दे भाई चलो अभी मैच लड़ेंगे, तो ओपनिंग मैच इनका सेट हो जाता है आज के लिए। डेफिनेटली दिस वाज एन इंटरेस्टिंग मोमेंट, और सही लगा था कि कुछ तो खिचड़ी पक रही। तो यहाँ पे दोस्तों जॉन सीना वर्सेस सैमी का मैच होता है ऑफिशियल स्टार्ट, और क्या मैच था भाई सही में। ये वाला मैच अगर मेन इवेंट में डालते हैं ना तो मजा बहुत आता, और ये वाला मैच बढ़िया फील दिया, ठीक है। कितने बार वो एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा, कितने बार वो पावर बॉम्ब लगा, और एक बार तो स्पीयर भी मार दिया जॉन सीना ने, लेकिन स्टिल किक आउट कर दिया सैमी ने। मैच बहुत लंबा चला और भाई बहुत यहाँ पे भसड़ हुई, लेकिन स्टिल नॉट गेटिंग रिजल्ट। एट द एंड क्या हुआ, यहाँ पे म्यूजिक होता है, ब्रॉक लेसनर का बंदा आता है, आया रिंग के अंदर, यहाँ पे रेफरी को पहले बाहर निकाल दिया, बाद में अंदर जाने के बाद सैमी को एफ5, बाद में जॉन सीना को एफ5, और फिर बैक स्टेज में जाने के बाद बंदे एक मैसेज दिया जॉन सीना को कि भाई जॉन सी यू एट रसल पाल्जा, तो इन्होंने कह दिया है। तो इनका मैच ऑफिशियली सेट हो चुका है, और ये चीज कुछ ऐसी कि क्या कर लिए अभी इसके लिए स्टोरी लाइन का बिल्डअप नहीं रहने वाला, क्योंकि ऑफिशियली बता दूं जॉन सीना का अभी अपीयरेंस ऑन द ब्रांडिंग शो मतलब रॉ स्मैकडाउन के लिए बहुत कम है। स्मैकडाउन अभी खत्म है, रॉ के लिए शायद अभी 1 या 2 डेट से बस बंदे के पास खत्म, अभी बंदे के पास बस 7 ही डेट्स बचे, 7 में से आई गेस 3-4 मैचेस होंगे, बाकी सारे उसके वही अपीयरेंस हो सकते हैं। ओके, तो वही चीज फिलहाल पता चलिए, ठीक है। तो होपफुली जो कुछ हो देखते क्या कहानी यहाँ पे बनती है, लेकिन ब्रॉक लेसनर से जॉन सीना हो चुका ऑफिशियली अनाउंस फॉर द रसल पालोजा के लिए। चलो अब आगे बढ़ते बात कर ले एक बैकस्टेज सेगमेंट जहाँ पे होते हैं मिज एंड कार्मेलो, वहां पे निकोल डियाज भी होते हैं, और निकोल यहाँ पे थोड़ी परेशान होते जो कुछ कहानी बनी थी ब्रॉक लेसनर के साथ। तो यहाँ पे कार्मेलो बोलते हैं मुझे एक यूएस टाइटल शॉट चाहिए, तो बोलते हैं मेरा समय नहीं है। तब मिज बोलते हमें चाहिए टाइटल शॉट लेकिन टैग टीम के लिए। तो यहाँ पे फिलहाल मिज और कार्मेलो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आने के कगार पे आ चुका है, यानी कि इनका बिट्रेल हो नहीं वाला है, ठीक है। तो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग जो कुछ था, लेकिन फिलहाल ये कहानी रही, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये कि यहाँ पे दोस्तों आती है बेकी लिंच। बेकी लिंच की गाड़ी और बंदी गाड़ी से उतर गई, यानी कि बेकी लिंच आज कंफर्म हो चुका था बेकी लिंच मेन इवेंट में कुछ सेगमेंट करने वाली, ये ऑफिशियली अनाउंस भी वैसे हो चुका था। चलो बढ़ते आगे बात कर ले मैच जो कि था एलिस्टर ब्लैक वर्सेस डेमियन प्रिस्ट। भाई क्या खतरनाक कहानी के पीछे फिलहाल चल रही है, जो कुछ है, लेकिन जो कहते हैं ना
आप बड़े सेगमेंट, बड़े राइवलरी करते हो, लेकिन उसके बीच की छोटी जो कहानी रहती है ना वो कुछ ऐसे रहते हैं, ठीक है, जो ठीक ही लगते हैं, ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग, लेकिन स्टिल इसकी कहानी बेहतर थी। अब दोस्तों क्या होता है, आज के मैच की स्टार्टिंग की बात करूं तो मैच शुरू होने से पहले एलिस्टर ब्लैक ने पेल दिया डेमियन प्रिस्ट को, जब वो रैम के ऊपर से आ रहे थे उनको पेला, तो ही वॉज नॉट इन दैट स्टेट कि वो मैच लड़ पाए, लेकिन स्टिल वो बोलता है मैच लड़ूंगा, बंदा रिंग के अंदर गया, मैच ऑफिशियल स्टार्ट होता है, लेकिन स्टिल यहाँ पे एलिस्टर ब्लैक का अपर हैंड रहता है, लेकिन बाद में 2-3 चॉप मार दिया पे डेविन प्रिस्ट, तो आ गई इन द अटैक, रेजर्स एज के लिए जा रहे थे लेकिन जो मार नहीं पाए, लेकिन स्टिल आउटसाइड द रिंग उन्होंने टेबल के ऊपर रेजर्स एज लगा दिया और यहाँ पे लगभग कहानी खत्म कर दी थी एलिस्टर ब्लैक। तो बंदा एलिस्टर ब्लैक के रिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे बोल रहा था टाइम प्लीज यार, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए रिकवर होने के लिए, और यहाँ पे उसने बाद में रेफरी को ढकल दिया डेमियन प्रिस्ट के ऊपर, बाद में उन्होंने लगा दिया एक अपनी किक और पिन किया, और एलिस्टर ब्लैक इज द विनर ऑफ दिस मैच, यानी कि हिल वाला बंदा फिर से जीत चुका है, और वो कहानी हमेशा अच्छी भी लगती है, ठीक है। अगर इस बढ़ते बात कर ले गुलिया वर्सेस मिचेंग का मैच फॉर द यूएस चैंपियनशिप के लिए, और ये वाला मैच डेफिनेटली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस राइवलरी जो कुछ चल रही फिलहाल, तो भाई गुलिया ही सबसे बकवास है भाई, क्या इसको टाइटल रन दिया आपने, मजेदार कहानी नहीं लग रही, ठीक है। तो मैच होता है स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, समझ में नहीं आया तो जो कुछ कहानी, लेकिन स्टिल द चैंपियन इज गुलिया। तो फिलहाल मुझे यही लग रहा है कि टाइटल चेंज जल्दी से होना ही चाहिए, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़ते, अभी बात क्या करना है, अभी करना है सेगमेंट की बात, उससे पहले एक चीज हो गई जो बताना भूल गया, वो है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन के लिए ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, ठीक है। और मैं सोच वाला मैच कब होगा, रसल पालोजा के लिए, लेकिन इनको कराना है अभी, तो मुझे तो ऐसे यही फील आ रही है कि आपने अपने स्टोरी लाइन की दम घोट लिया, ये ऐसे कहूंगा भाई, जरूरत नहीं थी फिलहाल करने की। जो कुछ है चलो बढ़ते आगे दोस्तों, बात कर ले अगला जो सेगमेंट था, अंतिम सेगमेंट था, यानी कि बेकी लिंच का, लेकिन यहाँ पे सरप्राइज सरप्राइज कौन आ गया, सथ फ्रिकन रॉलेंस के म्यूजिक बंदा आता है, वो भी ऑडियंस के बीच में से खड़ा रहता है, और वहां पे ही खड़े रहकर थोड़ी बातें करते हैं अपने सीएम पंक के बारे में, शिकागो के क्राउड के बारे में, थोड़ी उनकी बुराई करते, फिर बाद में वो बोलता है इंट्रोड्यूस करते हैं उनकी बीवी को, यानी कि बेकी लिंच को, और कहते हैं उनको भाई बेस्ट वुमेन रेसलर ऑन दिस प्लैनेट, ऐसा उन्होंने कहा, उनको इंट्रोड्यूस किया। फिर होता है बेकी लिंच का म्यूजिक वीडियो, बंदी आती रिंग के अंदर आने के बाद, भाई क्या बढ़िया सा बू मिला है बंदी को, बू मिलने के बावजूद भी अब बंदी ने ऑडियंस को गलत सलत कहा, बाद में सीएम पंक को कुछ गलत सलत कह दिया जो बता नहीं पाऊंगा यहाँ पे फिलहाल वीडियो में, जो कुछ कहा उन्होंने, ठीक है, गलत उन्होंने गालियां दी थी, तो फिलहाल उतना बोलने के बाद वहां पे म्यूजिक हो गया सीएम पंक का, बंदा आता है रिंग के अंदर, और यहाँ पे एजली की चांट ने भाई क्या फेस पकड़ा है, ठीक है, लेकिन स्टिल यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेकी बोलते हैं तुम लोग शांत हो जाओ, मुझे चांट नहीं सुनने, तो बंदा बोलता है चांट अगर तुम परेशान कर रहे हैं ना, तो चांट लगाओ है, बहुत सारे चांट लगाओ यहाँ पे एजली के, ठीक है। और फिर अब सीएम ने कहा कि भाई तेरा पति जो ना वो बहुत डरपोक है, वो हमेशा किसी ना किसी के पीछे छुपता रहता है, अभी तेरे पीछे छुप रहा है फिलहाल कहा जाए तो, और बाद में यहाँ पे बेकी ने बहुत सारे थप्पड़ मारे यहाँ पे सीएम पंक को, तो यहाँ पे सीएम पंक बोलते देख शिकागो में फिलहाल तो खड़ी है, ये मेरा शहर है, और यहाँ पे मेरे बहुत सारे सिस्टर्स है, ठीक है, अगर मैं चाहूँ यहाँ पे किसी को बुला लू ना, देखो थप्पड़ मार देंगे, या मैं बेली को बुला सकता हूँ, या फिर रिया को भी बुला सकता हूँ, ठीक है ना, या फिर किसी को भी बुला सकते हो, यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे बैठे हुए ऑडियंस उसमें किसी को बुला सकता हो, यहाँ पे थोड़ा बेकी ने उनका भाई मजाक उड़ाया, फिर स्लैप मारने लगे, और यहाँ पे सीएम पंक रिंग के बाहर उतर गए और जा रहे थे बैक स्टेज, रैम के पास खड़े रहकर सीएम पंक ने कहा देख मैं किसी भी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाता, लेकिन मेरे पास आज कुछ है जो तेरे ऊपर हाथ उठा सकती है। दोस्तों म्यूजिक हो गया ए जे ली का, ऑडियंस बाप क्या भाई क्या सपोर्ट था वो, और भाई से में गूज़बम्प क्या आए थे भाई, बहुत खतरनाक वो सीन था। और यहाँ पे आती भाई एजेली आती है, एजेली आती रिंग के अंदर, बेकी तो भाई डर ही गई थी, और अपना जो नाच गाना लेके आती है रिंग साइड से घूम कर आई थी, भाई वो अलग ही फील होता है, ठीक है। वो रिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे उन्होंने भाई यहाँ पेला है बेकी को, बहुत पेला है, और जो थप्पड़ का हिसाब तो थप्पड़ से चुका दिया वो थप्पड़ मारा उसने बाद में, और फिर बेकी भाग गई, और फिर इतना देखने के बाद सेथ रॉलिंस वाज लिटरली शॉक्ड, और उसके बाद तो भाई जो होना था वो हो गया, यानी कि सेथ और बेकी, मतलब भाई बेसिकली सेथ ने बेकी को अपने कंधे के ऊपर उठा के बैकस्टेज के ऊपर लेके जा रहे थे, और यहाँ पे सीएम पंक गए रिंग के अंदर, गले मिले एजे ली से, और हो गया आज की स्मैकडाउन की एंडिंग, और दैट वाज मोमेंट। और इतना ही नहीं भाई, थोड़ा तड़का पे डाल देता हूँ, इसके बाद जब फैन कैम से वीडियो और विद द डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल कैम से वीडियो भी आ गई थी कि यहाँ पे एजलिन ने
टाइटल, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का टाइटल अपने हाथ में ले लिया, यानी कि उनका नेक्स्ट टारगेट आफ्टर द टैग टीम मैच जो कि होने की पॉसिबिलिटी बहुत है, टाइटल शॉट आ रहा है इनके लिए बहुत जल्द। तो फिलहाल कहा जाए तो बहुत बढ़िया स्मैकडाउन था आज का, और सही में मिस किया मैंने आज 3 घंटे के स्मैकडाउन के शो को, सही में यार। तो ये थी आज की पूरी कहानी स्मैकडाउन के बारे में। तो मजेदार वैसे कहानी लगी है, जो कुछ था बढ़िया फील दिया भाई। ये कहूंगा आने वाले स्मैकडाउन के लिए भी, मतलब भाई ये स्मैकडाउन तो रहा है, लेकिन अगले स्मैकडाउन के लिए भी बहुत खतरनाक कहानी बनने ही वाली है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल वीडियो में यही रुकता हूं। मिलते हैं कल आएंगे विद वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्या होता है डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो, साथ ही में हाइप बटन को दबा देना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों बाय।